अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस कोच। फ्रेंड्स, हमारे सामने है गोल्ड का वीक H1 का चार्ट 1 घंटे का, और हम कर रहे हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के इस वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हम सिर्फ चार्ट को देखते हैं और चार्ट को देखते हुए आपको बताते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, या नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट डे में, अगले घंटे में मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है, हम कोई ब्रोकर नहीं है, आप लोगों को किसी भी ब्रोकर में इन्वेस्टमेंट की दावत नहीं देते, या आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं कहते कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट करें। ये इंतहाई ख़तरनाक काम है। अगर आप इसे सीखते हुए करते हैं तो इससे प्रॉफिट कर सकते हैं, वरना आप कितना भी बड़ा अकाउंट लेके इसमें आ जाएं, आपको लॉस ही होगा, ये कंफर्म बात है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ, जो कि मैं आज एक दिन लेट कर रहा हूँ, पीर को। तो मार्केट की मूवमेंट देखते हुए फ्रेंड्स, तो ये हमारा H1 का चार्ट है। हम देख रहे हैं कि इसमें क्या मूव हो रही है। आज न्यूज़ भी थी, न्यूज़ में थोड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली। इस पॉइंट से मार्केट इस तरह सेल में आई और इसने इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया। ये जो सपोर्ट एरिया था, ये वाला 1952 का फ्रेंड्स, जो कि ये सोचा जा रहा था कि अगर मार्केट कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग दे तो दोबारा जो है हमें ट्रेंड कुछ सेल में इस तरह से नज़र आ सकता है। इस तरह से सेल में नज़र आना चाहिए था, तकरीबन 1940 तक, कुछ यहाँ तक, क्योंकि ये दोबारा यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बनता है। यहाँ से हमें मार्केट दोबारा बाय दिखा सकती थी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि न्यूज़ थी, फंडामेंटली मार्केट ने मूव किया। तो सेलिंग, पहले हमें एक बड़ी कैंडल सेल में नज़र आई, लेकिन दूसरी कैंडल थोड़ी सेल में आके और दोबारा उसने बाय में मूव किया, और अभी मार्केट दोबारा उसी रेंज में ये सामने फिर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें जो मार्केट की मूवमेंट नज़र आ रही है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है कि ये इस तरह से मूव करेगी दोबारा, कुछ इस तरह से, और या तो इधर से दोबारा ये सेल में ब्रेकआउट होगी और दोबारा 1940 के एरिए से आके, या इसे ब्रेक करके दोबारा दूसरा जो लेवल है हमारा 1931 का बनता है, अगर उसे भी ब्रेक करती है तो 1910 का एरिया तीसरा हमारा बनता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर मार्केट इस एरिए से, प्राइस इस एरिए से यूं मूव करती है दोबारा, यहाँ आके इस तरह से, और इस एरिए को ब्रेकआउट करती है, तो हमें दोबारा प्राइस कुछ इस एरिए पे नज़र आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा था 1 घंटे का चार्ट। अभी हम इसे H4 पे देखते हैं उसमें क्या सीन है। फ्रेंड्स, ये हमें नज़र आ रहा है, हम फ्रेंड्स मजबूत जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखने के लिए इसे लाइन चार्ट कर सकते हैं। लाइन चार्ट में क्या है, हमें जो है ना प्राइस की सिर्फ क्लोजिंग नज़र आती है, कैंडल की क्लोजिंग हमारे सामने होती है, और जिससे हमें स्ट्रॉन्ग पता चल जाता है कि अभी इसकी जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया क्या बनता है। तो ये देखें आप, यहाँ पे H4 में मैं आपके सामने एनालिसिस करता हूँ क्या पोजीशन है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, ये हमारा पिछले वीक का एनालिसिस जो मैंने किया था फ्रेंड्स, वही लेवल अभी लगे हुए हैं। मैंने बताया था, आप हमारे पिछले एनालिसिस को देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक आउट करे, पुल बैक करे, तो हमने यहाँ से एंट्री लेनी है और ये हमारा पहला टारगेट होगा। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वीक का पहला टारगेट हिट हो चुका है। अगर मार्केट इसे रीटेस्ट कर रही है तो कंफर्म हो जाता, अगर मार्केट 1940 को टच कर लेती तो ये एक अच्छा ज़बरदस्त रीटेस्ट होना था। यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को दोबारा टच करती हुई 1940 से कुछ इस तरह से हमें नज़र आनी चाहिए थी, अगर इसे रिटेस्ट सही से करती तो। जैसे यहाँ से आई है, दोबारा इस 1940 के एरिए को यहाँ से इसे रिटेस्ट करती, और दोबारा फिर इस तरह हम इसे बाय में इस एरिए पे देख सकते थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी मार्केट की मूवमेंट चल रही है, ये H4 की जो है बड़ी क्लोजिंग अभी बाय में चल रही है, H4 की कैंडल। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक में। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जिस तरह अगर हम इसको कुछ इस तरह से देखते हैं, नहीं ये अभी
किसी काम की नहीं रहेगी हमारे। तो अभी हम इसे सिर्फ इसी तरह से फॉलो करते हैं। ये एक एरिया बनता है 1940 का। अगर प्राइस 1940 को टच करती है दोबारा आके तो हमें अच्छा पुल बैक मिलेगा और हम इसे लॉन्ग टर्म बाय का सोच सकते हैं फ्रेंड, जिस तरह ये मैंने लेवल लगाया है। ठीक है, तो डेली का देखते हैं, डेली क्या पोजीशन है। डेली क्या पोजीशन है। तो फ्रेंड डेली की आपके सामने यही पोजीशन है हमारा, जो ये मजबूत सपोर्ट एरिया से प्राइस गिरी थी। तो अभी जो है ये एक समझ लें कि साइडवे एरिया चल रहा है, इसी जगह पे प्राइस मूव कर रही है। देखते हैं क्या बनता है। तो नेक्स्ट वीक में अगर हम इसे वीकली देखें तो वीकली फ्रेंड्स हमें जो नज़र आ रहा है, वीकली देखें फ्रेंड्स, ये तो पिन बार कैंडल्स बनी थी और उसके बाद ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल बनी। और अभी भी जो हमें वीकली नज़र आ रहा है ना, तो वो लेवल जो बनता है ना, वो ये वीकली दोबारा एक मजबूत सपोर्ट एरिया पे खड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस एरिया पे। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा 1940 70 को टच करके दोबारा सेल में आना चाहिए। लेकिन अगर इसे यहाँ से टच करके दोबारा बाय में निकलता है तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा और हम फिर अपनी बाय मूव देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम देखते हैं यूएसडी केड को। यूएसडी केड की क्या पोजीशन है। यूएसडी केड फ्रेंड्स, हम इसे वीकली देखें तो ये मेरे पिछले ही लेवल मैंने लगाए हुए हैं यूएसडी केड के भी, आप देख सकते हैं। पहले H1 में देखते हैं फ्रेंड्स। ये एरिया बनता था पिछले वीक में, जो मैंने एनालिसिस किया और आपको बताया कि मार्केट कुछ इस तरह से मूव करती हुई दोबारा सेलिंग में आ सकती है। और यहाँ के आके इसको टच करके ये एक मजबूत सपोर्ट एरिया यहाँ पे इसका बनता था। यहाँ से मार्केट ये वाला एरिया इसका बनता था मजबूत सपोर्ट एरिया। यहाँ से जाती हुई मार्केट कुछ इस तरह से प्राइस मूव करती हुई दोबारा इस तरह आई है। अभी यहाँ पे प्राइस है जो कि एक अच्छा एरिया है, सपोर्ट एरिया। देखें तो कुछ इस तरह से यहाँ से प्राइस दोबारा ऐसे मूव कर सकती है फ्रेंड्स। अगर इसे ब्रेकआउट नहीं करती तो यहाँ से हो सकता है कि रीटेस्ट करती हुई दोबारा इस तरह से प्राइस बाय की तरफ निकल जाए। ठीक है, हमारा पहला टारगेट अगर ये बाय में आता है तो ये होगा ये वाला, और उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, और तीसरा टारगेट नेक्स्ट वीक के लिए हमारा ये होगा। और इस अगर ये यहाँ से रिटेस्ट करके दोबारा बाय में जाती है, ये कैंडल्स कुछ इस तरह से क्लोज होती हैं, तो हमें अच्छी बाइंग यूएसडी कैड में H1 में देखने को मिल सकती है। H4, तो ये H4 का सेटअप है फ्रेंड्स। मार्केट रीटेस्ट कर रही है, तो रीटेस्ट करने के बाद प्राइस कुछ इसी तरह से मूव करती हुई वापस बाय की तरफ मूव कर सकती है। पिछले लेवल्स हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने एनालिसिस किए थे पिछले वीक में, वो हमारे ये समझ लेंगे टारगेट हिट हुआ था। आप हमारे वीकली एनालिसिस से बड़ा ही बहुत फ़ायदा उठा सकते। फ्रेंड्स, अगर हम H1 में देखें, H4 में देखें, तो यहाँ से प्राइस काफ़ी टाइम से जो है साइड वे नज़र आ रही है हमें। देखें ये कुछ इस तरह से मूव कर रही है मार्केट प्राइस। तो देखें यहाँ से, और इसी रेंज में ये हमें घूमती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से कुछ इस तरह से प्राइस मूव कर रही है फ्रेंड्स। तो ये कुछ अच्छा लेवल नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से का कुछ लेवल बन रहा हो तो हम इसे किस तरह से ट्रेड करेंगे। जब तक इस सेशन से, इसे हम बुक सेशन बोल सकते हैं, ये एक बुक्स टाइप है जहाँ पे मार्केट प्राइस मूव कर रही है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो इसके अंदर प्राइस है अभी फ्रेंड्स।
जब तक ये इस बुक्स को ब्रेकआउट नहीं करती, इस बुक्स में से प्राइस या तो यहाँ से इस तरह से सेल बने, सेल निकले, फिर यहाँ पुल बैक दे और इस तरह आए, तो हम इसे ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से ये इस तरह बाय में मूव करती है, इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ, और इस एरिया को पुल बैक करती हुई बाय में जाए, तो हम इसे ट्रेड करेंगे। इस रेंज में रहते हुए हम इसमें ट्रेड करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये साइडवे एरिया है। H1 में इसे देखते हैं हम क्या पोजीशन है। H1 में भी फ्रेंड्स यही पोजीशन है, देखें ये एक बुक्स टाइप सा बना हुआ है काफ़ी दिनों से, तो आप देख रहे हैं कि इसी में मार्केट रेंज कर रही है। अगर हम इसे डेली में देखें, डेली की इसकी क्या पोजीशन है, तो डेली की भी फ्रेंड्स इसकी कुछ अच्छी पोजीशन नहीं है। ये 2-3 कैंडल्स अभी इसकी इस जगह पे बन चुकी हैं, हम देख रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ से या तो प्राइस यहाँ से दोबारा सेल में आए और या बाय में जाए, तो हम इसे यहाँ से ट्रेड करेंगे। अब हम देखते हैं यूएस ऑयल को। फ्रेंड्स ये है एक्सटी यूएसडी, ये नहीं हमारा यूएस ऑयल को अगर हम देखते हैं, तो प्राइस कुछ इसमें इस तरह से मूव कर रही है। अगर H1 में हम देखें फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स ये यूएस ऑयल के लेवल्स हैं। यहाँ मार्केट एक अच्छे स्पोर्ट एरिया पे खड़ी हुई है। यहाँ से प्राइस अगर हमें कुछ अच्छी कैंडल नज़र आती है, दोबारा हमें इस तरह से बाय में मिल सकती है। इस पहला टारगेट अगर ये बाय में जाती है, तो हमारा ये होगा, और दूसरा टारगेट हमारा ये होगा। लेकिन अगर इस रेंज में ये जो मुसलसल रेंज थी, दोबारा मार्केट इसमें आती है, तो जब तक प्राइस इस रेंज से दोबारा सेल में नहीं निकल आती, यहाँ से अगर ये दोबारा सेल में आती है, तो जब तक प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट करके दोबारा सेल में नहीं आती, हम इसमें सेल एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दोबारा प्राइस बाय मूव कर सकती है। ये H4 का लेवल है, और अगर H1 में देखें, तो H1 का भी फ्रेंड्स यही लेवल है बिल्कुल। मार्केट जो है प्राइस जो है एक सेशन के अंदर मूव कर रही है। तो अगर हम इसे वीकली देखते हैं, डेली, फ्रेंड्स यहाँ से मार्केट ने 2-3 दफ़ा मूव किया, 1 2 3 4, और यहाँ से बहुत ही अच्छी मूव थी बाय की तरफ। अब इस स्पोर्ट एरिया से प्राइस दोबारा सेल में आ रही है, तो ये देखते हैं दोबारा एक मजबूत स्पोर्ट एरिया यहाँ से बाय में मूव मार्केट कर सकती है। अभी ये कोई कंफर्म लेवल नहीं बन रहा जहाँ से हम इसे देखें कि ये क्या पोजीशन बनाती है। लेकिन अगर इसे हम देखते हैं वीकली, तो इस वीक में हमें बाय मूव देखने के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। बाय मूव देखें, इस कैंडल के मुताबिक ये यहाँ से हैमर टाइप बना, उसके बाद अच्छी क्लोजिंग हुई और मार्केट यहाँ पे गई, तो यहाँ से हमें दोबारा बाय में मूव देखने को मिल सकती है। यहाँ से कुछ इस तरह से हमें प्राइस दोबारा बाय में मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे गोल्ड के और यूएस ऑयल के एनालिसिस। फ्रेंड्स ये हैं हमारे वीकली एनालिसिस बीटीसी, गोल्ड एंड यूएस ऑयल। तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा।
अगर आप हमारे वीकली एनालिसिस को हासिल करना चाहते हैं तो वीकली सिग्नल्स को हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, और जो कि हमारे सिग्नल हम रोज़ाना 2 से 3 सिग्नल्स फराहम करते हैं जो कि 95% एक्यूरेट होते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के आप हमारे सिग्नल्स वीआईपी सिग्नल्स को हासिल करके एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।